नमस्कार दोस्तों, मैं भरत गुप्ता अपने इस छोटे चैनल भरत गुप्ता हेल्प डेस्क आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज उद्धव प्रसंग का दूसरा भाग है। इससे पहले वाला वीडियो हमने बनाया है, अगर आप उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पे आपको कक्षा 12 की हिंदी मिलेगी, उसमें आप जाइए और वहां पे उद्धव प्रसंग का पहला वीडियो देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने श्लोक संख्या 1 से पद संख्या 1 से लेकर 6 तक पढ़े हैं। आज हम 7वां पढ़ेंगे। तो लिखा है कि देखिए, ये यहाँ से इसका प्रसंग ये है कि यहाँ पर जब उद्धव जी की बातें और गोपियों के बीच में बातें हो गई तो उद्धव जी से अब गोपियाँ कहती हैं कि अब उद्धव जी तो मान गए कि भैया अब ये सब तो समझेंगी नहीं, और उद्धव जी जाने को हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि अब आखिरी संदेश देते हुए कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव यह सुधो सौ संदेश कही दीजो, एक जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी है। कहे रतनाकर असीम रावरी, तो क्षमा क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। तीजय दीजय और ताजन सबे जो मन भावे, पर कीजय न दरस रस वंचित विचारी है। भली है बुरी है और सलज निर्लज हूँ है, जो कहे सो है परिचार की तिहारी है। कहते हैं गोपियाँ उद्धव जी से कि उद्धव जी आप जाइएगा तो उद्धव यह सुधो मतलब शुद्ध सूचना संदेश कह दीजिए, एक हमारा एक संदेश जाकर उनसे कह दीजिएगा। अब आए उनका संदेश लेकर, तो भाई संदेश भाग क्या होता है, उधर संदेश लेकर आता है, इधर से कुछ संदेश लेकर जाता है। आज तो ज़माना भाई SMS का है, आपने SMS किया तो रिप्लाई में कुछ आता है, तो वैसे ही है। तो कहते हैं कि उद्धव जी आप हमारी सुध लीजिए और संदेश कही दीजिए, एक हमारा एक संदेश उनसे कह दीजिएगा कि जानती अनेक न विवेक ब्रजबारी है। मतलब जो ब्रजबारी मतलब ब्रज की बालाएं हैं, ब्रज की कन्याएं हैं, गोपियां हैं, उनके पास जानती न अनेक, जानती नहीं जानती है, अनेक मतलब अनेक प्रकार की, विवेक मतलब बुद्धि, बहुत प्रकार की बुद्धि ये नहीं जानती है गोपियाँ। इनके पास बहुत सारा विवेक नहीं है। हाँ, क्या है? कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा। रत्नाकर दास जी, जगन्नाथ रत्नाकर जी ने लिखा है, रत्नाकर जी कहते हैं कि असीम रावरी तो क्षमा। असीम मतलब अनंत है, जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम। रावरी मतलब आपकी, क्षमा मतलब क्षमा करना। कि हे प्रभु, गोपियाँ कहते हैं कि हे प्रभु आपके पास क्षमा करने की असीम क्षमता है। हमें पता है कि हम अपराध करेंगे, कोई भी अपराध करेंगे तो आप क्षमा कर देंगे, आपकी क्षमता असीम है। आप कोई भी कुछ भी हो, आप क्षमाशील हैं, क्षमा के सागर, आप क्षमा कर देंगे। लेकिन क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। आपकी क्षमता तो असीम है क्षमा करने की, लेकिन हमारी अपराध करने की क्षमता कहाँ तक है ये हमें नहीं पता। यानी हम कितने अपराध करें हमें पता है कि देखिए, हम कितने भी अपराध करेंगे ये तो हम जानते हैं कि आप हमें क्षमा कर देंगे, क्योंकि आप तो क्षमाशील हैं। लेकिन हम इतने, हमारी जो क्षमता है अपराध करने की, वो इतनी नहीं है कि बार बार हम अपराध करें। तो इसलिए अगर आपसे प्रेम करते हैं तो इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो आप बस इतना करिए, आप क्षमाशील, आप तो क्षमा कर देंगे अपराध कितने भी हम कुछ करें। और दीजिए मतलब दीजिए, और ताजन सबे जो मन भावे पर, कि हे प्रभु, गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी संदेश के माध्यम से कि हे प्रभु दीजिए मतलब दीजिए, ताजा मतलब ताड़ना, जो आपको दुख दर्द अच्छा लगे वो ताजना भर्सना हमको दीजिए, जो आपको मन भावे। मन भावे मतलब जो आपको मन को अच्छा लगता हो, वैसी वैसी सभी प्रकार की यातनाएं, पीड़ाएं, दर्द, कष्ट सब दीजिए। और कीजन दरस रस वंचित विचारी है, जो भी आपको मन भाता है ना, सभी प्रकार का हमें अपराध में दंड दे दीजिए, दुख दे दीजिए, कष्ट दे दीजिए। हमें कोई जो आपको मन भावे कि ये इनको कष्ट देना, आप दे दीजिए। हमें कोई इसमें कोई किसी प्रकार का हमें उसका रंज नहीं है, न किसी प्रकार का दुख है उसका। लेकिन एक बस कीजिए न दरस रस। दरस मतलब दर्शन, दर्शन रस से, यानी अपने दरस से वंचित मत कीजिए हम बिचारियों को। बिचारी है यानी हम जो बिचारियाँ गोपियाँ हैं, आप सभी प्रकार का कष्ट दे दिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप अपने दर्शन रस से हमें वंचित मत कीजिए। फिर कहते हैं भली है बुरी है और सलज निर्लज हूँ है। भली हैं बुरी हैं और सलज निर्लज ही हैं हूँ हैं, जो कहे सो है परिचारिका तिहारी। यानी हम भली हैं,
या बुरी हैं, अच्छी है बुरी हैं, लज्जाशील है या निर्लज्ज है, जो कहें सो हैं। अब चुप कुछ भी कोई कहे, क्योंकि देखिए आप जानते हैं इससे पहले पदों में हमने पढ़ा है कि जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो ऐसा मन मुग्ध हो जाते सभी लोग, लोक लाज त्याग का सब नाचने लगते थे। तो कुछ लोग ये कहते हैं उनके प्रेम में निर्लज्ज हो गए हैं, तो वो कोई अच्छा कहता था कोई बुरा कहता था, तो वो वही कह रही है कि हम अच्छे हैं बुरे हैं, निर्लज्ज है या सलज्ज है, मतलब लज्जाशील है, जो कहते हैं आप सो हम हैं। मगर कुछ भी हो, पै परिचारिका तिहारी, परिचारिका मतलब दासी, परिचारिका मतलब दास, हम आपके क्या है, तिहारी मतलब आपके दासी ही हैं। कुछ भी कोई कहे लेकिन हम आपके क्या हैं, दासी हैं। अगला पद देखिए, लिखा है धाई जित तित त विदाई हित उद्धव की, गोपी भरी आरती संहारती न सासुरी, कहे रतनाकर मयूर पक्ष को लिए, को गुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी, भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही, कोहू मही मंजू दाबी कलकति दलकति पासुरी, पीत पट नंद जसुमति नवनीत नयो, कीरति कुमारी सुर बारी दई बासुरी। अब आपको ये प्रेम इसमें नज़र आएगा, वो भी श्रृंगार रस से है ये ओतप्रोत। आपको प्रेम आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या होता है। कह रहे कि धाय जित तित तय विदाई हेत उद्धव की। अब उद्धव के जाने का समय हो गया, तो सबको पता है कि उद्धव वहीं जाएंगे जहाँ से आए हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पास जाएंगे। तो ये होता है ना, अगर कोई व्यक्ति जैसे आप मान लीजिए कि माता जी का पुत्र कहीं बाहर रह रहे हैं, आप बाहर रह के पढ़ रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर घर से कोई आ रहा होता है तो माता जी आपको कुछ प्रेमस जो होते हैं प्रिय अपने कुछ न कुछ उपहार स्वरूप देते हैं, खाने वाली सामग्री दे देते हैं या पहनने ओढ़ने की कोई सामग्री होती है। तो वही सबके अंदर क्या हो गया है, ये पता चल गया है कि उद्धव जी जाएंगे, तो कुछ न कुछ उद्धव जी के माध्यम से उपहार स्वरूप कृष्ण को देना चाहते हैं। इसी की सबके क्या बची है, हलचल मची है। कहते हैं क्या कि धाई मतलब दौड़ते हुए, जित तित जहाँ वहाँ, तय विदाई हेतु उद्धव की। जब पता हो गया तो उद्धव की विदाई के लिए सब लोग इधर उधर दौड़ने लगे। क्यों दौड़ने लगे? कुछ न कुछ उपहार लाने के लिए, कि गोपी भरी आरती संहारती न सासुर, मतलब दौड़ रहे हैं और आरत में यानी मोह में प्रेम में गोपियाँ भरी आरत में दौड़ रही हैं, और संहारती न सासुर, उनसे सांस न संभाली जा रही। मतलब दौड़ेंगे तो भाई सांस बढ़ जाती है, चढ़ जाती है, हाँफने लगते हैं लोग, तो भाई सांस संभल नहीं रहे, लेकिन प्रेम में कुछ न कुछ दे दे। जैसे हुआ ना, मान लीजिए कुछ जैसे कोई अनाज देना है, मक्का देना है, या फिर कुछ लोग होते हैं अपने कुछ बागवान से कोई फल वगैरह देते हैं, तो भाई भगवान दूर है तो वहाँ से जाएंगे लेकर आएंगे, दौड़ेंगे ही, क्योंकि भाई ऐसा ना हो उधर चले जाए। तो वही दौड़ रही हैं, तो उनका सांस न संभल पा रहा है, फिर भी प्रेम में होकर वो क्या कर रहे हैं, गोपी भरी आरती, प्रेम में आरत में आकर, प्रेम में आकर, मोह में आकर, संभारती न सांस, बिना सांस को संभाले ही दौड़ कर सारे सामान को ला रही है उनकी विदाई के लिए। कह रतनाकर मयूर पक्ष को लिए। अब रत्नाकर जी कहते हैं कि कोई मयूर पक्ष, पक्ष मतलब पंख, कोई मयूर का पंख लिए है, कोई गोपी मयूर का पंख लिए दिए है कि हाँ मेरे प्रिय कान्हा जी जो हैं वो मयूर पंख, मोर का पंख अपने सर पे धारण करते हैं, तो हम उन्हें एक मयूर का पंख दे दे, ताकि धारण करेंगे तो उनको हमारी याद आएगी। भाई उपहार इसीलिए दिया जाता है ताकि याद आए। गिफ्ट में आप किसी को घड़ी देते हैं या फिर और भी विभिन्न प्रकार के चीज़ें देते हैं, तो उनसे उनकी याद आती है, उपहार होता है ताकि उनसे आपकी सुरती बनी रहे। और क्या कहते हैं, को गुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी। और प्रेम में, प्रेम के आशा में कोई गुंज अंजलि, गुंज अंजलि मतलब होता है कौड़ी, वो सीप के जैसा होता है, मतलब वो छोटा होता है, तो उसका वो माला पहनते हैं, तो उसकी प्रेम में गुंज अंजलि यानी उसकी अंजलि में भरकर, गुंज यानी कौड़ियाँ भरकर आपने अंजलि में क्या आई लेकर आई हैं, कि वो उनका उपयोग करते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो हम उनको क्या करें, कौड़ियाँ ही उपहार स्वरूप दे दे। और भाव भरी को ले रुचिर सजावद, और कोई भाव भरी मतलब प्रेम से भरा हुआ, प्रेम से ओतप्रोत, भाव विभोर होकर कोई, रुचिर मतलब बहुत ही प्रेम से, जो उन्हें अच्छा लगता है, रुचिर मतलब अच्छा लगता है, कि इनको भगवान श्री कृष्ण को रुचिर सजाव दही, सजाया हुआ दही लेकर आए हैं।
दही देखिए दो तरीके से होता है। एक दही होता है जो जिसमें थोड़ा हल्का फुल्का पानी जैसा कुछ होता है, वो बिल्कुल थक्का जैसा जमना नहीं होता है, और एक होता है एकदम बिल्कुल थक्का जैसा, हिलाने पर वो हिलता नहीं है, तो सजाव दही वो दही होता है। तो ऐसी दही मटके में बिल्कुल जमा हुआ दही लेकर आती हैं कि उनको देंगे तो वो खाएंगे जब उनको, क्योंकि भाई दही मक्खन मिश्री माखन यही सब तो खाएं भगवान श्री कृष्ण, तो उनको पसंद है। तो वो सजाव दही बहुत ही प्रेम में जो भगवान श्री कृष्ण को अच्छा लगता है वो लेकर आई हैं कि उद्धव जी को दे देंगे, तो जब वो दही खाएंगे तो उनको हमारी याद हमारी शुद्धि आएगी। और क्या होता है कि कोह मही मंजू दाबी कल दलकति पासुरी, और कोई क्या किया है कि मही मट्ठा दही को जब ना उसको मक्खन को मसते हैं तो मट्ठा छाछ जो होता है वो मीठा उस मट्ठा लेकर आई हैं, और दाबी दलकती में जब वो दल चल रही है तो दलकती में वो हिल रहा है तो उसको अपने बगल में दाब कर लेकर आई हैं देने के लिए कि वो मीठा मट्ठा पिएंगे तो उन्हें हमारी याद आएगी। कोई अपना बहुत ही सुंदर कोमल मंजू मतलब कोमल दही मट्ठा लेकर आया है देने के लिए। अब सब लोगों ने वो दे दिया, तो अब माता पिता भी देंगे भाई उनके पुत्र के यहाँ कोई जा रहा है तो देखिए नंद बाबा क्या देते हैं, पीत पट नंद, पीत मतलब पीला, पट माने दुपट्टा, पीले रंग का दुपट्टा या वस्त्र देते हैं नंद बाबा, और जसुमती नवनीत नयो, और जो माता यशोदा हैं वो नवनीत यानी मक्खन देती हैं। क्या देती हैं? मक्खन देती हैं। और कीर्ति कुमारी यानी राधा रानी जी, कीर्ति कुमारी सुरबारी दई बाँसुरी, और सबसे अंत में राधा रानी आती हैं और अपने प्रियतम के लिए बाँसुरी देती है। सुर कैसी बाँसुरी? सुरबारी मतलब जो सुंदर धुन स्वर निकालती हो, ऐसी सुरबारी दई बाँसुरी। आगे चलते हैं। लिखा है देखिए, अब इतना प्रेम देख लिए हैं उद्धव जी की, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने प्रेम का पान कर लिया है। देखिए उस प्रेम का कैसा प्रभाव पड़ता है। लिखा है कि प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नय नहीं शिथिलता सुहाई है, कहे रतनाकर यो आवत चकात उद्धव मानो। उद्धव जी जो प्रेम मद छाके यानी प्रेम का जो प्याला पिया है उन्होंने, उनके छक के जो पिया है, तो उनका पग परत कहाँ के कहाँ, यानी वो अपना पैर कहीं रख रहे हैं और लेकिन पैर पड़ कहीं और रहा है। इतना प्रेम उनके मन में भर गया है गोपियों और जो अन्य ब्रजबालाएँ हैं उनको देखकर, उनकी बातों को सुनकर, कृष्ण के प्रेम के बारे में सुनकर। और थाके अंग नैन ही शिथिलता सुहाई है। थाके अंग मतलब उनका अंग बिल्कुल थक गया है, नैन शिथिल हो गए हैं, खुल नहीं रहे हैं। मतलब जैसे कोई व्यक्ति नशा कर लेता है तो आँखें बंद होने लगती है ना, ऐसा है वो प्रेम के नशे में है और उनका सारा अंग उस नशे में शिथिल हो गया है। जब कोई व्यक्ति नशा कर लेता है, जैसे शराब का सेवन कर लेता है, तो उसका अंग शिथिल हो जाता है, फिर उसको पता नहीं चलता कि उसका हाथ पैर किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, और आँखें एकदम बंद होने लगती है। और ठीक वैसा ही प्रेम के नशे में एकदम उद्धव जी के साथ हो रहा है। उनका सारा अंग शिथिल हो गया है और उनका नैन जो है वो क्या हो गया, शिथिल सुहाई वो बंद हो गया, उनके अंग क्या हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। कहे रत्नाकर यो आवत चकात उद्धव, यानी रत्नाकर जी कह रहे हैं कि उद्धव जब आ रहा है ना तो चकमका रहा है एकदम, उनको ऐसा लग रहा है जैसे ये सब चीज़ें एकदम नई हैं, क्योंकि इससे पहले जब आए थे तो वो ज्ञान रूपी दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन अब जब वो आ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, सबको प्रेम की वशीभूत होकर देख रहे हैं। उनको वहाँ ब्रजमंडल की लताओं में, कुंजों में, रास्तों में, मार्ग में पड़े वृक्षों में, सब में प्रेम ही प्रेम दिखाई दे रहा है। तो वो आवास में क्या हो गया, चौकन्ने हो गए, मतलब भौचक हो रहे हैं। मानो सुधियात कोई भावना भुलाई है, ऐसे देख रहे हैं सारी वस्तुओं को, जैसे लग रहा है कि मानो वो क्या हो गए हैं, भावना भुलाई, मतलब प्रेम की भावनाएं भूल गए हैं और अपना सुधि लेना चाहते हैं, यानी अपने ज्ञान को वापस पाना चाहते हैं, यानी अपनी वापस सुधि लेना चाहते हैं, वो वापस सही होना चाहते हैं। ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सब कुछ चीज़ों को, वस्तुओं को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, याद कर रहे हैं। और धारत धरा पैना उदार अति आदर सौ साहत बहुलिनी जो आंसू अधिकाई है, मतलब
इसका अर्थ आपको नीचे वाली 2 लाइनों से समझ में आएगा। धारत धरा पर, यानी अपने पैर जो वो धरती पर बड़ी उदारता के, ना उदार अति आदर्श हो। अपने यहाँ नीचे वाली 2 लाइन देखिए, इनसे सबको समझ में आएगा कि एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। देखिए वो अपना जो पैर है ना, वो धीरज, बहुत धैर्य के साथ, उदारता के साथ ज़मीन पर रख रहे हैं, नहीं धर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक हाथ में उन्होंने बंसी ली है। यहाँ लिखा है ना कि एक कर राजे नवनीत जसुदा, एक हाथ में उन्होंने यशोदा माता का दिया हुआ मक्खन लिया है, और एक कर बंसी, एक हाथ में राधिका जी द्वारा दिया गया बंसी लिया है। तो दोनों हाथों में तो उन्होंने लिया है, तो इसलिए वो क्या करें, उनको वो इतना प्रेम है, इतना आदर उन दोनों वस्तुओं में, उन दोनों उपहार में, मक्खन में और बंसी में, उसको वो क्या कर रहे हैं, इतने आदर, इस प्रेम के सम्मान में वो उन वस्तुओं को ज़मीन पर रख नहीं रहे, दोनों हाथ में उनको क्या हैं, लिए हुए हैं, और सारथ मतलब पोछ रहे हैं, बहुलिनी मतलब बाहों से जो आंसू अधिक आए हैं, उनके आंखों से जो आंसू आ रहे हैं ना, उनको क्या कर रहे हैं, अपनी बाहों से, जो बाह होती है ना, कमीज की बाह होती है, कुर्ते की जो बाह होती है, उस बाह से क्या कर रहे हैं, उसे पोछ रहे हैं, जो उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं। अर्थात वो चाहते तो हाथ से पोछते, लेकिन वो बाँसुरी और मक्खन को इसलिए नहीं रख रहे हैं ज़मीन पर, क्योंकि इतना प्रेम से उनको दिया गया है कृष्ण जी के लिए कि वो उस प्रेम के वशीभूत होकर के वो प्रेम का मूल्य समझ रहे हैं अब, तो इसलिए उस प्रेम का आदर में वो वस्तुओं को ज़मीन पर न रखकर हाथ में ही लिए हुए हैं, और अपनी बाह से क्या कर रहे हैं, अपने आँखों के आंसू को पोंछ रहे हैं। दिया है कि एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक हाथ में उनके मैया यशोदा द्वारा दिया गया मक्खन है, और एक कर बंसी, एक कर माने हाथ होता है, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है, और एक दूसरे हाथ में उनके क्या है, राधिका जी द्वारा दिया गया वह बाँसुरी है। इस प्रेम वशीभूत को वो दोनों वस्तुओं को वो हाथ में ही लेकर जा रहे हैं, ज़मीन पर नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो इतना प्रेम से दिया गया है, उस प्रेम के सम्मान में उनको लगता है इनके ज़मीन पर रखना नहीं चाहिए। अब क्या होता है, अब उद्धव जी पहुंच गए हैं, मथुरा पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण पर, तो वहाँ पर क्या होता है, उनको देखते ही भगवान श्री कृष्ण, देखिए राधा जी के प्रेम का वर्णन तो हो चुका, अब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन सुनिए। कहते हैं कि ब्रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को धाई बलवीर वह अधीर लपटाई लेत, कह रतनाकर सुप्रेम मद माते हेरी थरकती बाह थामी थहरी थिराय लेत, कीर्ति कुमारी के दरस रस सद्य ही की छलकनी चाही पलकनी पुलकाई लेत, पर न देत एक बूंद पुहुमी कोची पोछी पोछी पट निज नैनई लगाई लेत। यहाँ भी आपको वियोग श्रृंगार रस मिलेगा। कहते ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, भगवान श्री कृष्ण जी जब देखें कि उद्धव जी आ गए, तो उनको देखे तो क्या हुआ, उनका जो शरीर था, भाई आ रहे तो रथ से आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है धूल उड़ती रही होगी, तो वो धूल उनके बदन पे क्या होगी, चिपकी। रज मतलब धूल होता है, कण, रज का कण होता है। ब्रज रंजित, रज रंजित यानी ब्रज के धूल से सना हुआ उनका शुभ शरीर उद्धव का, शुभ शरीर उद्धव का धाई मतलब दौड़ कर बलवीर व अधीर लपटाए ले, बलवीर यानी भगवान श्री कृष्ण अधीर होकर, विह्वल होकर, व्याकुल होकर उनको अपने गले से क्या किए, लगा लिए। क्यों? वो उनको नहीं लगा रहे हैं, वो उस ब्रज के रज को, ब्रज के धूल को लगा रहे हैं, क्योंकि वो वही मिट्टी जिसमें वो पले बड़े हैं, उस प्रेम से उसको क्या करें, गले से लगा लिए दौड़कर कि ये ब्रजमंडल का क्या है, रज है, मैं इसे क्या करूँ, आलिंगन को अपने बदन पर चिपका लूँ। कहते हैं कह रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी, प्रेम के मद में, प्रेम में मतलब मतवाला होकर हेरी हरि भगवान क्या करते, थरकती बाह थामी थहरी थी हराई लेत, अर्थात उनकी बाह थरथरा रहे हैं, काँप रहे हैं, वो उस बाह से उनको क्या है, थामे हुए हैं, और थहरी थिरा लेत उसको और रोकना चाह रहे हैं, थिराना चाह रहे हैं। वो तो खुद ठहरे हुए हैं और उस बाँह से पकड़कर उनको क्या करना चाहते हैं, और रोकना चाहते हैं, ताकि ये क्या हो जाए, रुक जाए, सारा का सारा जो रज है उनके शरीर पर आ जाए। फिर कहते हैं कि कीर्ति कुमारी के दरस रथ सद्य की ही। अब यहाँ पर कहते हैं कि कीर्ति कुमारी यानी राधा जी, कीर्ति उनकी माता जी का नाम था, तो कीर्ति कुमारी, जैसे नंद कुमार, तो नंद भगवान कृष्ण के पिताजी का नाम था, कुमार मतलब पुत्र होता है, तो नंद बाबा के पुत्र, उसी तरह कीर्ति कुमारी माता जी की उनकी पुत्री यानी राधा जी। राधा जी के दरस रस, अभी अभी उद्धव जी रस सद्य ही की, अभी अभी तुरंत जल्द ही, क्योंकि उद्धव जी तो देख के आए हैं राधा जी को, अर्थात उन्होंने, उनके नेत्रों ने उनका दर्शन किया है, इसलिए क्या करते हैं, छलकनी चाहे पलकनी पुलकाई लेते,
उनके आँखों से जो आंसू छलक रहे हैं ना, वो पलके पुलकित हो रहे हैं, झपका रहे हैं, और उनसे आंसू क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो क्या करते हैं, देखिए अभी अभी देख कर आए तो उनको लगा उनकी छवि उनकी आंखों में होगी, उन आंसुओं में होगी। इस छवि के इस प्रेम वशीभूत होकर उनके पलके के आंसू जो गिर रहे हैं ना, छलकनी चाहे पलकिन पुलकाए, यानी जो आंसू उनके छलकने चाहते तो वो पलकों क्या करें, झपला रहे हैं, हिला रहे हैं। कौन, उद्धव जी। तो क्या करते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि पर न देत एक बूंद पुहमी की कोछी, पुहमी मतलब धरती, कोछी मतलब कोख में, यानी उनके आँख जो आंसू गिर रहे हैं ना, उनको एक भी बूंद, परत न देत एक बूंद, परत मतलब गिरना, पड़ने देना, पर न देत एक बूंद भूमि की कोछी, धरती की कोख पर एक भी बूंद उनके आंसू का, उद्धव जी के आंसू का गिरने नहीं दे रहे हैं। क्या करें, पूंछी पूंछी पट निज नैन ही लगा ले, अपने पट मतलब अपने दुपट्टे से उनके आंखों के आंसू को पोंछ कर निज नैन ही लगा ले, अपने नैनों में, अपने आंखों में क्या करें, लगा रहे हैं। अब ये प्रसंग हो गया यहाँ तक। इसके आगे क्या कहता है, अभी तो बस उद्धव जी आए हैं, बातचीत तो हुई नहीं, बस अभी देखा उन्होंने तो उनको गले से लगा लिया, उनके प्रेम में वशीभूत। अब उद्धव जी बता रहे हैं वहाँ का हालचाल। कहते हैं कि छावते कुटीर कहुक रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेति सो कदापि करते नहीं, कहे रतनाकर बिहाई प्रेम गाथा, गुड़ श्रौन रसना में रस और भरते नहीं। गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देखी, लेखी प्रलय गाम हूँ नैकू डरते नहीं, होते चित चाब जो रावरे चितावन को, तज ब्रज गाँव इते पाँव धरते नहीं। उद्धव जी कहते हैं कि मैं क्या करता, इतना उन प्रेम में वशीभूत हो गए, उनका मन नहीं कर रहा था वहाँ से आने के। कहते हैं कि मैं छावते कुटीर, कुटीर मतलब घर, कहूँ रम्य, रमणी मतलब सुंदर, जमुना के तीर यानी यमुना की नदी के किनारे, मैं यमुना नदी के किनारे कोई एक कुटीर यानी कोई एक घर झोपड़ी अपना बना लेता, छा लेता, और गौन रौन रेति सो कदापि करते नहीं। गौन मतलब आना, गमन करना, रौन रेती मतलब रम्य रेती जो है। आप जब वृंदावन जाएंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे एक रमणीय रेती है, जिसमें जितने भी लोग जाते हैं दर्शन करें वो उस रेती में लेटते हैं, ठीक है। कुछ लोग उनके रेती को मस्तक पे लगाते हैं। तो गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं, यानी मैं उस रम्य रेती को, उस यमुना जी के किनारे जो रेती, उस रेती को छोड़कर मैं कभी भी गौन मतलब गमन नहीं करता, आता नहीं। मैं वहीं कुटी बनाकर गंगा जी के, यमुना जी के किनारे रहता। और कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुण, मैं बिहाई प्रेम गाथा गुण अर्थात जो प्रेम की जो गाथा है ना, मैं उसी को क्या करता, छोड़कर, बिहाई मतलब छोड़कर नहीं आता। मैं क्या करता, केवल श्रवण रसना, श्रवण मतलब सुनना, मैं केवल श्रवण रसना प्रेम के रस को सुनता, और मैं रस और भरते नहीं, और मेरे रस में जिह्वा से रस और प्रेम के सिवा कुछ और भरता नहीं। मैं प्रेम ही बोलता और प्रेम ही सुनता, उसके अतिरिक्त मेरे कान प्रेम के सिवा कुछ नहीं सुनते, और मेरी जिह्वा प्रेम के अलावा कुछ भी, रसना माने जीव होती है, कुछ भी कहते नहीं। यानी मैं सुनता भी तो प्रेम और कहता भी तो प्रेम की ही बात। गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देखी, लेखी प्रलय गामन प्रलयागम हूँ नैको डरते नहीं। अर्थात कहते कि गोपी ग्वाल बालों के आँखों का उमड़ता हुआ आंसू देख लिया है मैंने, इतना भयावह, इतना प्रेम, इतना आंसू, उस आंसू को जो मैंने देख लिया है, तो अब लेखी प्रलय आगम, प्रलय के आगम का मैं अगर देखूँ तो मैं उससे डरूंगा नहीं। मतलब इतना कहा जाता है कि प्रलय जब आएगा तो पूरी धरती डूब जाएगी, इतना पानी होगा कि पूरी धरती डूब जाएगी। सोचिए, उससे भी वो नहीं डरेंगे, क्योंकि उन्होंने गोपी ग्वाल बालों की आंखों से आंसू देख लिया। यानी इतने आंसू थे कि उतने आंसू, उतने जल प्रलय में भी नहीं होंगे। अतिशयोक्ति अलंकार है। होते चित्त चाव जो न रावरे चितावन की, चित्त मतलब मन में, चाव मतलब इच्छा, मेरे मन में अगर आपको देखने की, चितावन मतलब देखने की, रावर मतलब आपके, अगर मेरे मन में आपको देखने की इच्छा नहीं होती तो तजी ब्रज गाँव इते पाँव धरते नहीं। तजी मतलब छोड़कर, ब्रज गाँव को, इते मतलब यहाँ पाँव धरता नहीं। उद्धव जी कहते अगर मेरे मन में आपको देखने की इच्छा नहीं होती, दर्शन करने की इच्छा नहीं होती, तो मैं ब्रज के गाँव को छोड़कर यहाँ कभी भी आता, अपने पाँव धरता नहीं। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। कोई भी बात हो, कोई भी शंका हो, प्रश्न हो तो कमेंट करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।